बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा के बारे में। इन्फ्लुएंजा क्या है, इसकी काजेस क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, इसका डायग्नोस टेस्ट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी प्रिवेंशन क्या है। अब मैं आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा कि इन्फ्लुएंजा क्या है। इन्फ्लुएंजा नज़ला ज़ुकाम को कहते हैं। ये एक इन्फ्लुएंजा नामी वायरस की वजह से फैलता है। ये इन्फ्लुएंजा किस तरह हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमारे जिस्म को मुतासर करता है और बीमारी का सबब बनता है। हमारे जिस्म में एक नाली पाई जाती है जिसको ट्राइकिया कहते हैं। ये ट्राइकिया आगे जाकर ब्रोनोकाइटिस में तब्दील हो जाती है। ब्रोनोकाइटिस दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, लेफ्ट ब्रोनोकाइस और राइट ब्रोनोकाइस। लेफ्ट ब्रोनोकाइस लेफ्ट लैंग में चली जाती है, राइट ब्रोनोकाइस राइट लैंग में चली जाती है और ये ब्रोनोकाइस आगे जाकर ब्रोनोकाइटिस में तब्दील हो जाती है। और ये छोटी छोटी जो शाखें पाई जाती है इसको ब्रोनोकाइटिस कहते हैं। और इसके आखिर पे एक छोटा सा वाल्व, अंगूरनुमा वाल्व लगे होते हैं जिसको एल्वलाई कहते हैं। और ये एल्वलाई का काम ऑक्सीजन को हासिल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना होता है। और ये इन्फ्लुएंजा वायरस नोज या मुंह से दाखिल होकर ट्रैकिया में जाते हैं और ट्रैकिया से ब्रोनोकाई में जाते हैं और ब्रोनोकाई से ब्रोनोकाइटिस में जाते हैं और ब्रोनोकाइटिस से एल्वलाई में होकर ये खून में शामिल हो जाते हैं और ये खून में शामिल होकर हमारे जिस्म को मुतासर करते हैं। और ये इन्फ्लुएंजा वायरस खून में शामिल होकर जिस आर्गन में भी जाएगा उसको इन्फेक्टेड कर देगा और इस तरह हमें नज़ला ज़ुकाम लग जाता है। इस बीमारी को कहते हैं इन्फ्लुएंजा। अब हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा की। ये हमारे आर्गन में दाखिल होकर हमारे खून में शामिल हो जाता है और जब ये हमारे खून में शामिल हो जाता है तो ये हमारे मुख्तलिफ आर्गन को मुतासर कर देता है, जैसा कि हमारी आँखें, हमारा नाक, हमारा गला, ट्राइकिया, ब्रोनोकाइटिस और हमारे लंग्स तक मुतासर कर देता है और जिसकी वजह से सांस की तंगी तक भी हो सकती है। और अब हम बात करेंगे इनके साइन और सिम्टम के बारे में। बुखार का हो जाना, नज़ले का लग जाना, खांसी होना, सर दर्द होना, पट्ठों और जिस्म का दर्द करना, आँखों का सुर्ख होना, गले की सोजिश और नाक का बहना वगैरह शामिल हैं। और अगर हम इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो इसमें चेस्ट एक्सरे और सीबीसी वगैरह परफॉर्म करवाया जाता है। चेस्ट एक्सरे पेशेंट की लंग्स की इमेज देखने के लिए और सीबीसी इन्फेक्शन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन में वो मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है जो इसके साइन एंड सिम्टम को रोक सके। मिसाल के तौर पर बुखार होने की सूरत में एंटीपायरेटिक मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है। एलर्जी होने की सूरत में एंटी एलर्जिक मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है और एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाई जाती है क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा सके और बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकें ताकि इनके साइन एंड सिम्टम को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।